हे एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल पॉड। आज हम कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो कि आपके सीबीआई एपीपी सिलेबस का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स ऑन ए October 17, 2000, B October 17, 2001, C November 11, 2000, D November 11, 2001। तो इसका आंसर है ए October 17, 2000। जो एक्ट में ईयर दिया गया है वही ईयर में ये पास हुआ है, बस आपको डेट याद रखनी है, October 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। Which of the following provisions are provided under the IT Act 2000? कौन सी चीज़ें IT Act के अंदर प्रोवाइडेड हैं? फर्स्ट, लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स। बी, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज। सी, लीगल रिकग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। या डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं आईटी एक्ट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैव बीन डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट? सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 4। इसका आंसर है डी, सेक्शन 4। यहाँ पे याद रखिएगा, ये है लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आगे हम एक सेक्शन देखेंगे जो बात करेगा लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट्स वर अमेंडेड बाय द आईटी एक्ट 2000? आईटी एक्ट 2000 जब आया तो कुछ एक्ट्स अमेंड हुए थे, वो कौन से हैं? फर्स्ट, इंडियन पीनल कोड 1860। सेकेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सी, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। या डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे एक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे जब ये एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the legal recognition of digital signature has been dealt under which section of the IT Act? Section 3, Section 5, Section 6, Section 4। इसका आंसर है बी, Section 5। यह है लीगल रिकग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, Section 5। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड्स आ जाता था वो था Section 4। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 आपको याद रहना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन डिड द आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 कम इनटू इफेक्ट? 4th June 2009, 27th October 2009, 27th October 2010, 4th July 2008। इसका आंसर है बी, 27 अक्टूबर 2009। ये जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट का एक्ट में ईयर लिखा है वो है 2008। ये एग्जैक्टली एक साल बाद आया फोर्स में। जो हमारा ओरिजिनल आईटी एक्ट है वो कब आया था इफेक्ट में? 17 अक्टूबर, राइट। ये आया है 27 अक्टूबर। अक्टूबर यहाँ पर सेम मंथ है। ठीक है, आपको ये डेट्स याद करनी पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 7, व्हाट इज अ प्राइवेट की यूज्ड फॉर? ए, डिजिटली साइन। बी, वेरीफाई द साइन। सी, वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। डी, मेक पेमेंट्स। इसका आंसर है ए, डिजिटली साइन।
तो जो ये प्राइवेट की दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा सेक्शन नंबर 2ZC के अंडर। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 2ZC प्राइवेट की को डिफाइन करता है। वो बोलता है कि ये प्राइवेट की एक तरह की होती है जिससे हम डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं। अपने डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए आपके पास एक प्राइवेट की रहेगी, वो की ही यहाँ पे डिफाइन की गई है, सेक्शन 2ZC। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइंड है? DZC TA2L। ये डिफाइंड है सेक्शन 2TA में, ठीक है। अब सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर एक किसी भी तरह का आपका ऑथेंटिकेशन होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप ऑथेंटिकेट करने के लिए अपना सिग्नेचर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी सेम चीज़ है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑथेंटिकेशन है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 9, द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैव बीन डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट? किस सेक्शन के अंडर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट डिस्कस किया गया है? सेक्शन 17, सेक्शन 15, सेक्शन 10, सेक्शन 5। इसका आंसर है सेक्शन 17। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट डील्स विथ punishment for cyber terrorism? Very important. Section 66C, 66B, 66F, 66A। इसका आंसर है C, सेक्शन 66F। सेक्शन 66F आपको कुछ कंडीशंस बताता है कि कब कब साइबर टेररिज्म होगा एंड उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। पनिशमेंट क्या देता है? इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।